तुम्हें हर हाल में जाना चाहिए। भैया किसी जीव को आप दुख दे रहे हो तो ये कहाँ की नैतिकता हो गया कि भविष्य में आपको ये रकम चुकाना है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इनके पास ग्रामर के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, वो तुरंत ही इंटरप्ट कर देंगे। शायद ये कॉन्सेप्ट आपको किसी भी ग्रामेटिकल बुक में नहीं मिलेगा। हिंदी मीनिंग पे मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, यानी अगर पॉजिटिव बना दिया तो भैया नैतिकता की आपने ऐसी की तैसी कर दिया। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर एक ऐसे वीडियो को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आपने मॉडल वर्ब ये ग्रामर में पढ़ा ही होगा। क्या आप कभी भी एज्यूम कर सकते हैं कि सर बिना मॉडल वर्ब के मदद से मैं इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता हूँ, या तो इंग्लिश की कोई भी ऐसे सेंटेंसेस है जिसे मैं लिख सकता हूँ, वो भी बिना मॉडल वर्ब के मदद से? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा यहाँ पर यह कंडीशन है कि आपने मॉडल वर्ब का जितना भी इस्तेमाल पढ़ा होगा, मॉडल वर्ब के जितने भी प्रयोग सेंटेंसेस में पढ़ा होगा, उस मॉडल वर्ब के हिंदी मीनिंग के बेसिस पर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उन मॉडल वर्ब के जितने भी इस्तेमाल होंगे मैं उनके सिचुएशन के आधार पर सेंटेंसेस में प्रयोग करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि आगे ऑडियंस को भी इस तरह की कॉन्सेप्ट मिल जाए। यहां पर सबसे पहले जो मॉडल है यहां है शुड। वैसे यदि इसका हिंदी किया जाए तो इसका मतलब होता है चाहिए, पर मैं यहां पर ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर जितने भी मॉडल वर्ब्स या तो जो भी वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में यहां पे चर्चा किया जाए उसका यहां पे इस्तेमाल मीनिंग के आधार पे नहीं बल्कि उसके सिचुएशन के आधार पर किया जाना है। तो यहां पर आप सबसे पहले शुड का जो सिचुएशन होगा यहां पर होगा परामर्श, या तो एडवाइस किसी को आप दे रहे हैं या तो सलाह दे रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको शुड का इस्तेमाल करना है। जैसे एक दो एग्जांपल लेकर यदि मैं इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूं तो यहां पर एक दो एग्जांपल आपके लिए ये रहा। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो आप बोल सकते हैं यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। आइए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। तुम वहां मत जाओ। अब यहां पर इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि तुम वहां मत जाओ, ये सेंटेंस कहीं ना कहीं सजेशन को ही बोध कर रहा है। कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं या तो जिनके पास ग्रामर के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, वो तुरंत ही इंटरप्ट कर देंगे, यानी टोक देंगे कि यार ये तो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, इसे आप शुड या तो किसी भी मॉडल वर्ब से ट्रांसलेट करना बेहतर नहीं होगा। पर मैं आपको बता दूं कि जब इस सेंटेंस को आप पढ़ते हैं और इसके इंटरनल मीनिंग पे गौर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में भी सजेशन ही तो झलक रहा है। तो आप यहां पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ये बोल रहे हैं कि तुम वहां मत जाओ तो इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस को। दवाई ले लो। अब यहां पर देखो सेंटेंस को देखने ही से ऐसा लग रहा है कि भाई ये इंपरेटिव सेंटेंस है, पर मैं बता दूं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं बल्कि किसी को सजेशन ही दिया जा रहा है। तो यहां पर सजेशन की जहां बात हो गया, सिचुएशन जहां ऐसा बन रहा है कि जहां पर सजेशन, एडवाइस और परामर्श की बात हो तो वहां पर हमेशा शुड का ही इस्तेमाल करें। यदि इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आप बोल सकते हैं यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब को। यहां पे नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मस्ट। वैसे मस्ट के हिंदी की और तो मैं नहीं जाऊंगा, या तो इसके हिंदी मीनिंग पे मैं चर्चा ही नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे सिचुएशन के आधार पर इसके यूटिलाइजेशन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मस्ट आप जब कभी भी इस्तेमाल करें तो जहां पर किसी भी एक्शन को बड़ा ही जरूरी करना हो, यानी उस एक्शन को आप किसी भी परिस्थिति में, उस कार्य को किसी भी परिस्थिति में आप नहीं टाल सकते। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको पढ़ना ही चाहिए तो यहां पर यह हुआ कि भाई परिस्थिति चाहे कैसी भी हो या तो माहौल चाहे कैसी भी हो, आपको इस एक्शन को करना है तो करना है। हिंदी के सेंटेंसेस में ये नहीं देखना है कि यहां पर चाहिए प्रयुक्त है तो मैं शुड प्रयुक्त करूं। याद रहे कि आपको सिचुएशन के आधार पर ही इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर देखिए एक दो एग्जांपल लेकर इस मस्ट को सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। तुम्हें हर हाल में जाना चाहिए, यानी आप बोल सकते हैं यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। तुम डॉक्टर से मिल ही लो तो आप बोल सकते हैं यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है। यहां पर बाध्यता या यहां पर किसी काम पर फोर्स दिया जा रहा है, यानी किसी भी परिस्थिति में इस काम को अंजाम देना है, तो यहां पर मस्ट का प्रयोग करते हुए इसे अंग्रेजी में कुछ इस तरह ट्रांसलेशन करें, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश।
यहाँ पर नेक्स्ट मॉडल वर्ब है नीड टू। अब यहाँ पर देखिए नीड टू को यदि हिंदी में कन्वर्शन करें तो यहाँ पर होता है जरूरत। अब यहाँ पर देखिए इसका सिचुएशन अगर देखा जाए तो जब कभी भी किसी भी काम का मुहूर्त आ चुका है और उस काम पे एक्शन अब देना है भाई, अब उस कार्य को करना है, तब ऐसे परिस्थिति में आप नीड टू का इस्तेमाल करें। जैसे यदि मैं ये बोलूं कि मैं इस वीडियो को मोबाइल से शूट कर रहा हूं पर मुझे अब कैमरा खरीद लेना चाहिए, यहां पर देखिए मुझे अब अर्ज है या तो मुझे अब उसकी जरूरत हो चुकी है, तो यहां पर आप नीड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के तौर पर ये रहा, मुझे एक कैमरा खरीद लेना चाहिए। अब यहां पर देखिए चाहिए तो है पर यहां पर ना ही मस्ट का इस्तेमाल होगा और ना ही शुड का। यहां पर यह बात हो रही है या तो इस सेंटेंस का इंटरनल मीनिंग अगर निचोड़ा जाए तो यह बोला जा रहा है कि भाई अब आपको यह जरूरत है, यानी अब वो मुहूर्त आ चुकी है, इसीलिए इस काम को अब आपको करना है। तो यहां पर आप नीड टू का इस्तेमाल करें तो आप बोल सकते हैं आई नीड टू बाय अ कैमरा, आई नीड टू बाय अ कैमरा। मुझे एक गाड़ी ले लेना चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई नीड टू बाय अ बाइक, आई नीड टू बाय अ बाइक। मुझे नहीं जाना चाहिए या तो मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि भाई बारिश हो रही, या तो अभी कोई ऐसा सुटेबल समय भी नहीं है जो मुझे जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए मुझे नहीं जाना चाहिए या मुझे नहीं जाने की जरूरत है, इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब। अब यहां पर देखिए नीड टू से यदि इसका ट्रांसलेशन करें तो आप बोल सकते हैं आई नीड नॉट टू गो, आई नीड नॉट टू गो। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, हैज टू और हैव टू। अब यहां पर देखिए हैज टू और हैव टू से ऑलरेडी हमने और भी एक दो वीडियो अपलोड कर चुका है, पर यहां पर आपको इसके सिचुएशन के आधार पर सेंटेंसेस में कैसे इसे जगह देना है ये चीज सीखना है। अब यहां पर देखिए हैज टू और हैव टू का जो सिचुएशन होगा, किसी काम को बाध्यता होकर करना, किसी काम को किसी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती करवा रहा हो, तब आप वहां पर हैज टू और हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहां पर यह सिचुएशन बनता है कि किसी काम को मजबूरन करना। अब मुझे खाना है, अब यहां पर देखिए यदि भाई आप खाओगे नहीं तो आप दुबले पतले हो जाओगे, इवन आप वीकनेस की ओर सफर करना शुरू कर दोगे। यहां पर यह भी हो सकता है कि भैया जब आप खाओगे नहीं तो तंदुरुस्त कैसे होगे, तो यदि आपको खाने का मन नहीं है तब भी जबरदस्ती खाना है तो खाना है। अब यहां पर देखिए यहीं पर आप हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही सिचुएशन कहता है। अब यहां पर देखिए मुझे खाना है, तो यहां पर इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, तुम्हें 100 रुपए देने हैं। अब यहां पर देखिए भाई आपको देना है तो देना है, जबरदस्ती देना पड़ेगा, आपके पास पैसे रहे या ना रहे, आपने बोला था आपको देना पड़ेगा, यह बाध्यता ही शो हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं यू हैव टू पे 100 रुपीज, यू हैव टू पे 100 रुपीज। आउट टू, अब यहां पर देखिए ये बहुत ही बढ़िया है, यानी मॉडल वर्ब्स में जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उसमें कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स को इस तरह आना चाहिए जैसे एक प्लेयर किसी भी गेम को खेलता है, उसी तरह हमें इस तरह की कॉन्सेप्ट को खेलना आना चाहिए। जैसे आउट टू हो गया, नीड टू हो गया, डेयर हो गया, डेयर टू हो गया। यहां पर कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनके यूटिलाइजेशन में हमारे पास माहिरियत हासिल होना चाहिए। अब यहां पर देखिए आउट टू को यदि आप हिंदी में मीनिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है चाहिए, पर सर आप तो सिचुएशन के आधार पर सारे ट्रांसलेशन बता रहे हो, तो यहां पर आप इसके सिचुएशन को याद रखें कि आउट टू को जब कभी भी सेंटेंसेस में प्रयोग करें तो जिस सेंटेंस में नैतिकता का बोध हो रहा हो, जिस सेंटेंस में मैनर्स का बोध हो रहा हो, वहां पर आउट टू का प्रयोग करें। और दूसरा कंडीशन ये याद रखना है, जो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है और वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हुए नैतिकता का बोध कर रहा हो तो वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस उसका नहीं हो सकता। और कोई सेंटेंस पॉजिटिव है और आउट टू से आपने उस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है और उस पॉजिटिव सेंटेंस में ही नैतिकता का बोध हो रहा है, तो भैया आप उस सेंटेंस को नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए यहां पर इसे एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। तुम्हें पक्षी को नहीं मारना चाहिए। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और यहां पर इस सेंटेंस से ही साफ झलक रहा है कि भैया इसमें कहीं ना कहीं नैतिकता या मैनर्स को ही तो शो कर रहा है। अब यहां पर आपको पक्षी को नहीं मारना चाहिए। हमने बोला कि जो सेंटेंस को आप आउट टू से बना रहे हैं और नेगेटिव है और उस नेगेटिव सेंटेंस में ही नैतिकता का बोध हो जा रहा है तो उसको पॉजिटिव नहीं बना सकते। यानी अगर पॉजिटिव बना दिया तो भैया नैतिकता की आपने ऐसी की तैसी कर दिया, यानी
आपको पक्षी को नहीं मारना चाहिए। यदि इसे पॉजिटिव में बना दे कि भैया आपको पक्षी को मारना चाहिए, तो भैया किसी जीव को आप दुख दे रहे हो, तो ये कहां की नैतिकता हो गया। तो इसका पॉजिटिव बनाने पर नैतिकता की ऐसी की तैसी हो गई। यानी यहां पर आप समझ सकते हैं कि इसका पॉजिटिव नहीं हो सकता, और जो पॉजिटिव है और नैतिकता शो कर रहा है उसका नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहां पर देखिए, इस हिंदी सेंटेंस को यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो आप बोल सकते हैं यू आउट नॉट टू हीट द बर्ड, यू आउट नॉट टू हीट द बर्ड। आइए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू आउट टू ओबे द एल्डर्स, यू आउट टू ओबे द एल्डर्स। तुम्हें शिक्षक की बात माननी चाहिए। यू आउट टू ओबे द स्टेटमेंट ऑफ योर टीचर, यू आउट टू ओबे द स्टेटमेंट ऑफ योर टीचर। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, विल हैव टू। अब यहां पर देखिए, किसी भी काम को मजबूरन हमें भविष्य में अंजाम देना है, यानी कि भविष्य में उस काम को भैया मजबूरन आपसे करवाया जाना है या तो आपको करना है, वहां पर आप विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि तुम्हें 500 रुपए देने पड़ेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि भविष्य में आपको यह रकम चुकाना है, किसी भी हाल में मजबूरन आपको चुकाना है। तो आप यहां पर विल हैव टू का प्रयोग करते हुए इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और बोल सकते हैं यू विल हैव टू पे 500 रुपीज, यू विल हैव टू पे 500 रुपीज। मुझे जाना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, यानी भविष्य में किसी एक्शन को मजबूरन आपको अंजाम देना है, यू विल हैव टू का प्रयोग होगा। यानी आप बोल सकते हैं यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो। मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी, आई विल हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, आई विल हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे मॉडल वर्ब्स और जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिचुएशन के आधार पर सेंटेंसेस में प्रयोग करने का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया गया, वाकई आपके लिए प्रॉफिटेबल है। यदि वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ऑडियंस तक भी शेयर करें। थैंक यू।